जब पूरे विश्व की नजरें पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर टिकी हो, जहां इजराइल और ईरान के बीच हवाई हमलों और मिसाइल हमलों की खबरें आ रही है, तब एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की जड़ें भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से जुड़ी है? इस इतिहास की गहराई जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वैश्विक राजनीति में भारत की अप्रत्याशित और छिपी हुई भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। ये सवाल अचानक से नहीं उठा। कई सालों से खुफिया इतिहास और शिया परंपरा से जुड़े दस्तावेजों में खामेनेई की भारतीय विरासत की बात सामने आती रही है। अब जब ईरान इजराइल संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में है, ये बाराबंकी लिंक फिर से गर्म बहस का विषय बन गया है। अयातुल्ला अली खामेनेई का क्या है बाराबंकी कनेक्शन? अयातुल्ला अली खामेनेई के दादा सैयद अहमद मूसवी हिंदी को लेकर कुछ दस्तावेज बताते हैं कि वो भारत के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म 1790 में हुआ था। वो एक समर्पित शिया मौलाना थे जो 1830 के आसपास धर्म के प्रचार के लिए इराक और ईरान गए। फिर ईरान के ही खोमेन कस्बे में बस गए। यहीं से उनका परिवार ईरान की क्रांतिकारी राजनीति में स्थापित हुआ। मूसवी ने भारत की पहचान को याद रखने के लिए अपने नाम के साथ हिंदी उपनाम जोड़ा। अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी ने 1989 की इस्लामी क्रांति का किया नेतृत्व। सैयद अहमद मूसवी हिंदी के वंशज अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी ने 1989 की इस्लामी क्रांति का नेतृत्व किया और पश्चिमी समर्थन प्राप्त शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता को उखाड़ फेंका। इस क्रांति ने सिर्फ ईरान की राजनीति ही नहीं बदली, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। इस क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बना और अयातुल्ला खोमैनी देश के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता बन गए। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और आज तक उनकी नीतियों का असर ईरान की विदेश नीति में देखा जा सकता है। खोमैनी के निधन के बाद 1989 में अयातुल्ला अली खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया। पिछले 3 दशकों से अली खामेनेई ही ईरान की रणनीतियों के केंद्र में रहे हैं और आज इजराइल के खिलाफ संभावित युद्ध की रणनीति भी वही तय कर रहे हैं। ईरान इजराइल संघर्ष और भारत का सूफी संबंध। ये देखना बेहद दिलचस्प है कि जो व्यक्ति आज इजराइल के खिलाफ ईरान की रणनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रिया का नेतृत्व कर रहा है, उसके पूर्वज कभी अवध के सूफी सांस्कृतिक केंद्र बाराबंकी में रहते थे। बाराबंकी सिर्फ एक भूगोलिक पहचान नहीं, बल्कि भारत के गंगा जमुनी तहजीब और शिया सुन्नी मेलजोल का प्रतीक रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत इस संघर्ष का हिस्सा है, लेकिन ये जरूर दर्शाता है कि पश्चिम एशिया की राजनीति में भारत का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धागा बुना हुआ है। जब हम ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध की आशंका की चर्चा करते हैं, तो भारत के लिए ये सिर्फ एक बाहरी संकट नहीं, ये एक कूटनीतिक संतुलन की परीक्षा भी है। और इस संतुलन की जड़ें सिर्फ वर्तमान रणनीति में नहीं, बल्कि इतिहास और विरासत में भी छुपी है। क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, जिनकी चेतावनियां आज दुनिया सुन रही है, उनके पूर्वज भारत के बाराबंकी से थे। उनके परदाता सैयद अहमद मूसवी हिंदी भारत के विद्वान थे जो धार्मिक अध्ययन के लिए ईरान चले गए थे। भारत और ईरान जटिल लेकिन मजबूत संबंध। 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद से भारत और ईरान के संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए हैं, जैसे कि तेल व्यापार। भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदता रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इस व्यापार पर बार बार असर पड़ा। अफगानिस्तान। दोनों देशों ने तालिबान के खिलाफ एक जैसे हित साझा किए। चाबहार पोर्ट। ये परियोजना भारत और ईरान के आर्थिक और सामरिक रिश्तों की एक अहम कड़ी है। पाकिस्तान पर दृष्टिकोण। दोनों देशों के पाकिस्तान को लेकर अपने अपने नजरिए रहे हैं, कभी साझा चिंता तो कभी विरोधाभास। मौजूदा संकट और भारत की चुनौती। अब जब खामेनेई इजराइल के खिलाफ खुलकर चेतावनी दे रहे हैं और मध्य पूर्व युद्ध के मुहाने पर है, तो भारत के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक, रणनीतिक संतुलन बनाए रखना, क्योंकि भारत के रिश्ते इजराइल और ईरान दोनों से हैं। ऊर्जा और प्रवासी सुरक्षा। एक युद्ध की स्थिति में भारत के तेल आपूर्ति और खाड़ी देशों में बसे लाखों भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। खामेनेई और भारत एक छुपी हुई विरासत। खामेनेई की नसों में हिंदी खून है। उनके परदाता सैयद अहमद मूसवी हिंदी भारतीय थे। उन्होंने भारत से करबला, फिर ईरान की यात्रा की और यहीं बस गए। आज खामेनेई उसी रक्त रेखा से है जो भारत की धरती से निकली थी। ये संबंध कोई औपचारिक राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि इतिहास की वो साइलेंट डिप्लोमेसी है जो ना नारे लगाती है, ना टेबल पर दस्तावेज लाती है, लेकिन गहराई से वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करती है।
जब दुनिया युद्ध के कगार पर हो तब इतिहास, भूगोल और विरासत जैसी चीजें महज किताबों की बातें नहीं रह जाती। बाराबंकी से तेहरान तक का ये संबंध दर्शाता है कि भारत का प्रभाव सिर्फ वर्तमान में नहीं, अतीत की चुप परतों में भी छुपा हुआ है, जो आज के निर्णायक क्षणों से उभर कर सामने आ रहा है।